And before starting this video, as usual, I would like to thank all the people who have recently commented on my videos. And guys, I believe मुझे सारे comments लेने हुए नहीं, especially the ones in my maths reaction वाली video. तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने सारे तो नहीं लिए, बट अभी की जो रीसेंट वीडियोस हैं उसके अंदर जितने भी कमेंट्स आते हैं, ट्राई टू टेक ऑल ऑफ देम. एंड या thank you so much guys for all your comments. Like really I feel very great always reading all of your comments. And yeah, do let me know तुम्हारी इंग्लिश की प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है. एंड आई एम प्रीटी श्योर जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक ऑलरेडी इंग्लिश एग्जाम हो गया होगा. सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया. एंड विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज न्यू ब्लॉग. Tomorrow is my English exam. Genuinely बोलो तो कुछ पढ़कर नहीं है. So today I'm gonna spend my entire day study. But before that I need to edit the video which I made yesterday. And yeah, with this let us get started with today's video. Having some Oreo. उतने Oreo खाना है मुझे. Because it's not like I'm hungry, but देखो like यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं. कैसे तुम्हें भूख नहीं लगेगी देखकर. तो आई एम गोना हैव सम ओरियो एंड खाते खाते आई एडिट माई वीडियो. कंप्लीटेड द कार्ड इन्विटेशन वाला टाइप. लाइक मैंने फॉर्मेट देख लिया है एंड दिस वाज लाइक माई प्री बोर्ड्स. इसमें लाइक आई डिड सच अ ब्लंडर. लाइक मैंने पूरे इसमें से पूरा ये लेटर टाइप एक्चुअली पूरा मैंने अच्छे से लिखा है. एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन डेट टाइम एंड वेन्यू. लाइक सबसे पहले तो मैं एकदम जल्दी जल्दी में लिख रही थी, उसकी वजह से मैं भूल गई. तो मैंने ओवरऑल तो बहुत अच्छा लिखा था, बस मैं ये चीज़ लिखना भूल गई थी, तो मेरे बिन मतलब कि इसमें मार्क्स काटे गए. Hey guys, it is 2 o'clock right now. Start with invitation once again. बस invitation बाकी है, कुछ नहीं बाकी है. तो invitation अभी कितना 10-15-20 मिनट में हो जाएगा. फिर उसके बाद I'm gonna start with literature. I am hoping to complete everything by 8-9 or something, so that मैं जल्दी ये वाली वीडियो भी अपलोड कर सकूँ. And let us get started. So after waking up and getting fresh, I started with the creative writing section first. तो यहाँ पर I was like only done with letter and अभी भी मेरा notice article and all that thing was remaining. तो देखो अभी जितने भी बाकी बचे कुछ थे, I wrote down their formats and फिर उसके बाद even though it was not really necessary, but I still wrote an example like after writing the format just for you know reference जब मैं इसे वापस पढ़ूंगी तब. So it is 3 o'clock right now. You can see the time. And I completed the writing section over here. तो ये जितने भी ये दिखने में मोटा है बट ट्रस्ट भी मैंने बस बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए ऐसा लग रहा है. तो राइटिंग सेक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी, सबसे पहले लेटर जॉब एप्लीकेशन वाला मैंने लिखा है. मुझे लेटर टू एडिटर तो आता ही है, तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन जॉब एप्लीकेशन बिकॉज ये अच्छे मार्क्स दे देता है बहुत जल्दी से. बिकॉज पूरा तो बायोडेटा के ऊपर है तुम्हारा एंड इसमें भी तुम्हें लिटरल लाइन्स रट कर जानी है जो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है. तो मैंने जो पेंसिल से लिखा है दोज आर द वंस जिसमें मुझे गैप्स फिल करना है. बाकी सब जो पेन से लिखा है वो सारी रटने वाली लाइन्स हैं. फिर ये बायोडेटा है. उसके बाद दिस वन इज़ आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. इसके मैंने कोई एग्जांपल्स नहीं लिखे, मैंने बस ऊपर से इसका फॉर्मेट लिखा है. देन कम्स इन्विटेशन, ये वाला है कार्ड फॉर्मेट एंड इसका भी मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है. दिस एग्जांपल इज़ फ्रॉम एजुकेशनल भैया, उनका जो यूट्यूब चैनल है उनसे मैंने ये वाला लिखा था. इन्विटेशन मैंने उन्हीं से किया है, फॉर्मल वाला भी उसका भी मैंने अच्छे से ये लिखा है. एंड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वाले का भी मैंने लिख दिया है. फिर उसके बाद दिस इज़ नोटिस. ये जो नोटिस है इसका सबसे पहले तो ये है फॉर्मेट एंड दिस वन इज़ एग्जांपल. ये एग्जांपल मेरा प्री बोर्ड 2 का है जो इसमें मुझे फुल मिले थे, तो इसलिए मैंने वो सेम एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया है. अच्छे से लिखा है पूरा, ओवरऑल मेरा फॉर्मेट सही था इसीलिए. अभी ये पेजेस को मैं अच्छे से अपने साथ रखूँगी एंड आई जस्ट रिवाइज दीज पेजेस ऑन लाइक द वेरी अर्ली मॉर्निंग टाइम पे. सो नाउ आई जस्ट कीप दीज पेजेस विद मी एंड रात को एंड कल सुबह जल्दी उठकर आई जस्ट रिवाइज दीज वंस. बस मेरे को फॉर्मेट ही करना है. तो अभी 3 बज रहे हैं एंड आई एम गोना स्टार्ट विद लिटरेचर सेक्शन नाउ क्योंकि मेरा राइटिंग इज़ डन ऑलरेडी. सो व्हेन आई वाज डन विद द राइटिंग सेक्शन मैंने अच्छा खासा लंबा सा ब्रेक ले लिया एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग वंस अगेन. तो हियर आई फाइनली स्टार्टेड विद लिटरेचर. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सारे जितने भी विस्तास एंड फ्लेमिंगो के चैप्टर्स एंड पोम्स हैं उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में सारा लिख कर रख दिया, नोट डाउन कर लिया. फिर उसके बाद एक एक करके मैं उनके 1 शॉट वीडियोज़ देख रही थी एंड उसके साथ साथ इफ़ आई
थॉट कि ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट रोट इट डाउन इन माई बुक. इट इज़ बिन लाइक ओवर एन आवर एंड ऑनेस्टली बताओ तो आधा टाइम तो मेरा बस ये ढूंढने में चला गया है, यूट्यूब की वीडियोज़ ढूंढने में चले गए. सो राइट नाउ आई लाइक कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स. जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है लास्ट लेसन एंड लॉस्ट स्प्रिंग, ये 2 चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं. आई मेड दिस काइंड ऑफ ये नोट्स टाइप बनाया है. यहाँ पे मैंने बस क्या बोलते हैं कीवर्ड्स वगैरह लिख कर रखा है. एंड सिंस मैं अभी जस्ट लाइक लिटरल लिखने मेरे अचानक से दिमाग में आया कि चलो नोट्स बना लेते, इसीलिए थोड़ा मेसी बन गया. नाउ आई हैव एन आइडिया कैसे मुझे अभी आगे बढ़ना है, तो दैट्स व्हाट आई एम गोना फॉलो. अच्छे से एक एक वीडियो देखूंगी एंड फ्रॉम ChatGPT आई एम एक्चुअली टेकिंग आउट दीज कीवर्ड्स एंड ऑल. तो ठीक है, ChatGPT का अच्छा यूज़ भी हो गया. तो येस, विद दिस आई विल टेक अ ब्रेक. इट इज़ 4:15 राइट नाउ एंड I'll take a break of 15-20 minutes. फिर उसके बाद वापस पढ़ना स्टार्ट करूँगी. सिंस इट वॉज ऑलरेडी टाइम एंड मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मम्मा वाज लाइक कि पहले तुम खा लो फिर उसके बाद पढ़ लेना. तो मैंने आराम से खाया वगैरह. मैं सीधा 7:30 बजे बैठ गई थी. तो खाना खाने के बाद आई गॉट फ्रेश. मैं नहाकर, बिकॉज सुबह से मुझे इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, इट्स लाइक लिटरली सो हॉट दीज डेज. तो उसके लिए मैं नहाकर पूरी फ्रेश हो गई. फिर उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई. एंड व्हाट आई वाज बेसिकली डूइंग वाज आई फर्स्ट वॉच द वन शॉट वीडियो. फिर उसके बाद जो मैंने ChatGPT के ऊपर ऐसा खोल कर रखा था कि जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स होते हैं वो मैंने ऐसा मतलब साइड में लिख कर रखा था. एंड वाइल आई वाज वाचिंग द वन शॉट मैं साइड टू साइड वो भी अपने इसमें मार्क करे जा रही थी. बिकॉज आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु कैन नॉट जस्ट रीड एंड रिमेंबर इट, आई नीड टू राइट इट डाउन. तो आई एम लाइक कि अगर मैं अभी लिख कर प्रैक्टिस कर ही रही हूँ तो वाई नॉट राइट इट प्रॉपरली, सो दैट बाद में जब मैं लाइक कल सुबह जब पढ़ूंगी एग्ज़ाम से पहले तभी एटलीस्ट मेरे एक रेफरेंस जैसा भी एक टाइप का हो जाएगा. तो इसलिए आई वाज लाइक इट लुक लाइक आई वाज मेकिंग नोट्स बट आई वाज नॉट एक्चुअली मेकिंग नोट्स. आई वाज जस्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग बिकॉज सी मुझसे होता नहीं है, वो चीज़ दिमाग में बैठती नहीं है. एंड ऑनेस्टली बहुत जल्दी मेरा सारा काम हो गया था. लाइक इट डिड नॉट रियली टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड माई सेल्फ टू लाइक बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगी मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. फिर उसके बाद मैंने ब्रेक वगैरह लिया एंड आई हैड सम ओरियो. सो आई जस्ट नाउ कंप्लीटेड इंडिगो वाला चैप्टर एंड आई स्वेयर टू गॉड ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है. एंड इससे पहले मैंने चैप्टर एक बार भी नहीं किया एंड अभी मेरे पास NCERT रीड करने का टाइम नहीं. तो व्हाट आई डिड, मैंने ChatGPT में बस एक समरी पूछी थी एंड मैंने साइड में वीडियो भी लगा कर रखी थी. एंड देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड यहाँ पर जाके ये ख़त्म हुआ है. इवन दो आई सेड आई एम नॉट गोना मेक एनी नोट्स और समथिंग, बट मुझे रियली इंडिगो के लिए थोड़े तो बनाने पड़े बिकॉज आई रियली हैड नो आइडिया इस चैप्टर में एग्जैक्टली मुझे क्या कहाँ से क्वेश्चन आएंगे. देखो ये वाला चैप्टर इज़ ईजी बट स्टिल आई डिड नॉट लाइक इट. बट एनीवेज मैंने लाइक इस चैप्टर के अच्छे खासे मतलब नोट्स बना लिए थे. फिर उसे रीड करने के बाद आई स्टार्टेड विद पोएट एंड पैनकेक्स. अब मुझे ये वाला चैप्टर भी कुछ खास पसंद नहीं है बिकॉज ऑनेस्टली मुझे इस चैप्टर का एसेंस ही नहीं समझ आ रहा था कि मतलब है क्या इस चैप्टर में, मतलब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर में. लाइक जेन्युइनली वो चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई. पोएट एंड पैनकेक्स वॉज लाइक इट टुक मी अ वाइल टू कम्प्लीट दैट चैप्टर एंड ऑनेस्टली वो थोड़ा सा अजीब था. मतलब जेन्युइनली बोलो तो मुझे ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया. बट वो चैप्टर ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड विथ गोइंग प्लेसेस एंड गोइंग प्लेसेस इट इज़ रियली अ डेल्यूशनल चैप्टर. मतलब अब मैं क्या बताऊँ इस वाले चैप्टर के लिए. एंड ऐसे करते करते आई कम्प्लीटेड लाइक ऑल दी अदर चैप्टर्स एज वेल. सारे चैप्टर्स के लिए मैं ना बस ऊपर से कुछ ऐसे कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस ही लिख रही थी और एज सच मैं कुछ नोट डाउन नहीं कर रही थी बिकॉज देखो अभी मुझे डिटेल में तो कुछ पढ़ना है नहीं बिकॉज आई ऑलरेडी नो द थीम एंड द स्टोरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स. तो मुझे एज सच तब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. एंड द ओनली चैप्टर्स विच आई सेड कि जिसकी मुझे NCERT करनी चाहिए वो वाले चैप्टर्स की मैंने एटलीस्ट एक बार NCERT पढ़ ली थी. तो मुझे एज सच इतना टेंशन नहीं था. एवरीवन, तो अभी आई वाज डूइंग अंटार्कटिका वाला चैप्टर एंड एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी कि मुझे ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई हेट दिस चैप्टर अ लॉट बिकॉज इट्स ऑल साइंटिफिक, इट्स ऑल फैक्ट बेस्ड एंड मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, इतना दिमाग भी नहीं है कि मैं बैठ कर सारे फैक्ट्स याद करूँ. मैं नहीं करने वाली इस चैप्टर में. अभी आई एम स्टिल लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स इन विस्तास. दोज आर द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड जो लास्ट वाला चैप्टर है वो. उसके बाद आई डन विथ लाइक पूरा लिटरेचर वाला पार्ट एंड द ओनली थिंग आई बी रिमेनिंग इज विथ इज पोम्स.
तो पोम्स तो जल्दी हो जाएगी, ऐसा एक भी पोम नहीं है जो मैंने नहीं किया पहले, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा, उसमें मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। मेरे पास स्टार्टिंग के एक दो इसके नोट्स भी है, लाइक मैंने डिटेल में लिखे हैं, पैराग्राफ को इससे एक्सप्लेन किया है, तो आज तक मुझे पोम्स का इतना इशू नहीं है। एंड टॉक अबाउट दिस चैप्टर, मैंने एकदम जनरली लाइक एकदम ओवरऑल जनरल वे में इसके बारे में लिखा है, जैसे कि Antarctica provides insight into the Earth's geological history, ऐसी चीज़ में लिखा है। So I'll take a break and I'll meet you guys after break। सबसे पहले मुझे फैन ऑन करना है। Bye। Just woke up right now and now I'm gonna study once again। It is exactly 4 o'clock right now। दिख रहा है? Oh, it is exactly 4 o'clock right now and now I'm gonna sit and study। तो मेरा बस लास्ट के 3 चैप्टर्स बाकी थे, तो I'm gonna quickly do that। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ऑन द फेस ऑफ इट तो मुझे आता है, एंड लास्ट के 2 चैप्टर्स भी आता है, एनीमे भी मुझे पता ही है, तो आई एम जस्ट गना वॉच वन शॉट वीडियो, बस उतना ही करने वाले, ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली हूँ। फिर उसके बाद मुझे फॉर्म्स भी करनी है, सो लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। एंड आई किड यू नॉट, मुझे लगा था एटलीस्ट इन चैप्टर को करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो व्हाट हैपेंड वाज, जैसे ही मैंने अंटार्कटिका वाला चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज रियली वेरी स्लीपी। एंड ब्रेक के बाद लाइक मैंने ब्रेक ले लिया था, उसके बाद मैं सोचा था थोड़ा पढ़ लूँ, पर हमने कि ऑल नाइटर पुल करके कुछ मतलब भी नहीं है, मैं सुबह जाके सो जाऊँगी एग्जाम के टाइम पर, तो इट्स लाइक बेटर आई विल जस्ट वेक अप एट 4 AM in the morning and I'll just sit and study। तो दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं जल्दी उठी एंड मैंने जल्दी से मतलब ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, एंड आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्टेड दीज 3 चैप्टर्स टू बी ओवर इन लाइक 30 minutes ऑफ टाइम। तो बहुत जल्दी मैंने कवर अप कर लिया था बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू दीज चैप्टर्स, एंड मैंने बस एक वन शॉट वीडियो देखी एंड उसके नोट्स 4:30 राइट नाउ एंड आई कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स एंड आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्टेड दिस टू फिनिश सो अर्ली। मुझे लगा था एटलीस्ट 5 बज जाएगा मुझे कंप्लीट करते करते, बट दिस इज़ गुड थिंग। सो नाउ आई कैन स्टार्ट विद पोम्स एज वेल। तो मैंने यहाँ पर ना येस दिस वन, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, ये मदर एट 66 वाला है। मैंने बहुत पहले छोटे छोटे नोट्स बना के रखे थे, लाइक हर एक पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया था। आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ से ये वीडियो देखी थी, बस मैंने एकदम स्टार्टिंग में बना के रखा था। तो आई एम जस्ट गोना रेफर टू दिस एंड ऑल्सो वॉच अ वन शॉट वीडियो। उससे लाइक रेफरेंस से पहले मैं वन शॉट वीडियो देखूँगी, उसके बाद आई विल मेक सम ऑफ माई ओन नोट्स इफ़ आई वॉन्ट टू, और एल्स मोस्ट प्रॉब्ली आई वॉन्ट बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होने वाला है। एंड येस आई विल टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद विल स्टार्ट। तो आई टुक अराउंड 15 minutes ऑफ ब्रेक। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया मैंने इतना ज़्यादा ब्रेक क्यों लिया, इवन दैट आई डिड नॉट रियली नीडेड इट, बट स्टिल आई स्टार्टेड एट 4:45। पोम्स को मैंने स्टार्ट कर दिया एंड इसमें मैंने लाइक इन्हें भी मैंने जल्दी खासे कंप्लीट कर लिए थे। मैंने वन शॉट वीडियोज़ देखे एंड उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे थे, मैंने उसी को रेफरेंस करके मैं बस उसे रीड करने लगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नोट्स अभी नहीं ले रही थी। गाइस सो आई एम डन विद ऑलमोस्ट ऑल द पोम्स, बस अभी रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर करना है। आंट जेनिफर तो हो जाएगा, दैट वन इज़ ईजी। अभी मोर इंपॉर्टेंट इज रोड साइड स्टैंड, क्योंकि वो पोएम बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बिफोर दैट आई एम गोना हैव समथिंग टू ईट, मम्मा मैगी बना रही थी, आई एम गोना हैव दैट, एंड फिर उसके बाद आराम से ज़रा फ्रेश होने के बाद आई एम गोना स्टडी अगेन। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट सो बोर्ड, मैं बहुत टाइम से पढ़ रही थी, इसीलिए आई एम नॉट गोना कंटिन्यू एनी मोर, एंड आई विल स्टार्ट आफ्टर taking a long break and I'll meet you guys after break. Bye bye guys. So it is 7:30 right now and today is my last day of boards and I got all ready एकदम अच्छे से, and मेरे यहाँ पर मैंने नोट्स रखे हुए ऑलरेडी। These are my notes। तो मैं अभी I was actually thinking of reading these notes, फिर उसके बाद मैं देखूँगी क्या करना है, बट ना आई एम लाइक कि नहीं डायरेक्ट स्कूल जाके पढ़ लेती हूँ बिकॉज अभी बिन मतलब का स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है। सो या आई विल लीव फॉर स्कूल नाउ एंड आई रियली होप माई इंग्लिश एग्जाम गोज गुड बिकॉज यार लास्ट एग्जाम है। आई जस्ट होप पेपर ज़्यादा लेंदी ना आए, दैट्स लाइक दी ओनली होप आई एम हैविंग, एंड क्वेश्चंस भी थोड़े ईजी आ जाए। दैट्स इट एंड येस वी कैन लीव नाउ, लेट्स गो बाय। तो उसके बाद आई पैक्ड माई बैग एंड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख दी एंड आई लेफ्ट फॉर स्कूल। एंड आज मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी, मतलब पिछले इतने दिनों से मैं जब भी स्कूल के लिए निकलती थी आई यूज़ टू बी सो टेंस्ड कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। आई रियली यूज़ टू फील सो डैम टेंस्ड एंड वरीड एंड आई वॉज एनजाइटी, ये वो चीज़ें चलती रहती थी कि, बट टुडे इट वॉज सो चिल एंड आई वॉज रियली फीलिंग वेरी वेरी गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था, इसलिए मैं और भी ज़्यादा खुश थी कि यार आज का दिन, एक तो लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश की है, तो दैट वाज लाइक अ प्लस ऑन इट। तो भाई मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जाते समय भी आज सच कुछ पढ़ाई वगैरह की नहीं, इवन दो लाइक
यू नो प्रीवियसली मैं गाड़ी में बैठकर भी आई यूज्ड टू लिसन टू यू नो वन शॉट वीडियोस एंड, और आज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि आई वाज वेल प्रिपेयर्ड एंड बस मुझे फॉर्मेट्स को एक बार करना था, वो मैंने सोचा मैं स्कूल में जाके कर लूँगी, एंड बाकी का भी जो रीडिंग वगैरह था वो मैंने सोचा मैं स्कूल में जाके कर लूँगी, एंड आई गॉट डाउन। आज का दिन भी बहुत अच्छा था ऑनेस्टली, एंड मैं टाइम से भी बहुत जल्दी रेडी हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गए थे, एंड उसके बाद पूरे मोहल्ले के कुत्ते हमारे यहाँ पर आ गए बिकॉज अपेरेंटली माई मॉम फीड्स ऑल ऑफ देम, एंड अचानक से सुबह सुबह मम्मी दिख गई, एंड दे ऑलवेज कम, ठीक है, हर रोज़ आते हैं वो हमारे पास। आज तो लिटरल पूरी गैंग आ गई थी एंड हमें उन्हें भगाना पड़ा, एंड आज लाइक इट वॉज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल डे, एंड आई द ओनली थिंग आई वॉज वरीड अबाउट कि पेपर ज़्यादा लेंदी ना आ जाए, and yeah, that's it for today, guys. Hope you have made it till the end. If you did, thank you so much for watching, and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.